देश में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टी भी हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता इसी प्रकार की भाषा बोलने का काम करते हैं, और क्षेत्रीय पार्टी है जिस प्रकार की उन्होंने बात करी है, उनको विचारधारा और उस पार्टी का जो काम करने का सिस्टम, और उन्होंने जिस प्रकार से एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसका नाम भी जिस प्रकार से रखा, और फिर जिस प्रकार से उसमें बयानबाजी की है, ये बयानबाजी देशद्रोही बयानबाजी है। और जो राजनीतिक पार्टियों का जनता ने नकारने का काम किया है, जिन पार्टियों को जनता ने नकारा है और भविष्य में भी नहीं लगता कि वो कभी जनता उनको स्वीकार करेगी, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं। और आगे भविष्य में भी इन पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है, और जनता कभी इनको स्वीकार भी करने वाली नहीं है। जनता ने इनको नकार दिया है। और जिस प्रकार से श्रीलंका की, बांग्लादेश की और नेपाल की बात करी है, दूसरे देशों में जिस प्रकार से अराजकता फैली, और अराजकता वो स्पष्ट करें कि वो भारत में भी अराजकता चाहते हैं क्या। और उनकी जो भाषणबाजी है, जो बयानबाजी है, उससे लगता है कि वो भी उनकी मंशा है कि ये एक किस्म से राष्ट्रद्रोह का मामला है, देशद्रोह का मामला है। इस प्रकार की अपने देश के बारे में, भारत के बारे में ये बयानबाजी करना कि हमारे देश में ऐसा हो, कोई राजनीतिक सोच नहीं है, ये बहुत छोटी सोच है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने का काम, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। और आज लोगों में वोट परसेंटेज भी जब चुनाव होते हैं तो बढ़ी है। और आज देश का वोटर देश में अच्छी सरकार बने, विकास की सोच रखने वाली सरकार बने, साफ सुथरा शासन देने वाली सरकार बने, इस तरफ आज देश का युवा बढ़ा है। और मैं तो देश के युवाओं को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया। ये सरकार युवाओं की सरकार है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए काम किया है, और ये सरकार लगातार करती रहेगी। क्या केस दर्ज होना चाहिए इस तरीके के बयानों को? ये तो एक कानूनी पहलू है, वो किस प्रकार से जब आगे बात बढ़ेगी, वो किस हद तक जाते हैं, और उसमें अगर कोई लीगली इस प्रकार का होगा तो वो विषय अलग है। और वो मेरे को तो लगता है कि खाली राजनीतिक भाषणबाजी उन्होंने की है, और अपने जो राजनीतिक बयानबाजी उन्होंने की है कि मीडिया में बने रहने के लिए की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।